है तो उसकी सीम ऐसे होती है, जो सीम ऐसे होती है वो ऐसे ला के मारता है ये, इसलिए जब वाइड ऑफ द क्रीज जाके लाओगे राइट हैंड को तो उसको लगेगा बॉल अंदर आ रहा है, तो एंगल से वो खेलने जाएगा, जब अंदर पड़ के ऐसे बाहर निकलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बीट ही होना है। एंड जब मैं राइट हैंड को आउट स्विंग करता था नॉर्मल नए गेंद से, कई दफ़ा कंट्रोल नहीं था होता, तो मैं भी ऐसे पकड़ के ये रिस्ट मारता था और यहाँ से राउंड द विकेट ताकि ऐसे अंदर आए और पड़ के ऐसे बाहर निकले। मोहम्मद सिराज को लेके जो वसीम अकरम ने वर्ड्स यूज किए हैं ना, मतलब आप ऐसा कि मैंने आज तक वसीम अकरम को इतने वर्ड्स किसी बॉलर के बारे में, इतने शॉकिंग वर्ड्स, इतने प्यारे वर्ड्स, इतने इतने लेजेंड्स वर्ड्स मैंने वसीम अकरम को किसी बॉलर के बारे में जो है वो कहते हुए सुना नहीं है जो वसीम अकरम ने मोहम्मद सिराज के लिए वर्ड यूज किए हैं। और ऑब्वियसली बात है ना, जब एक पाकिस्तानी क्रिकेटर, एक पाकिस्तानी लेजेंड क्रिकेटर इंडिया के क्रिकेटर के बारे में इस तरह का स्टेटमेंट देता है तो भाई बड़ी खुशी होती है। मैं खुद एक पाकिस्तानी हूं, लेकिन खुशी ये होती है कि यार इंडिया वाले लकी हैं, बैट्समैन वो इस तरह के प्रोड्यूस करते हैं कि भाई वो दुनिया में जाके रन बनाते हैं। दुनिया के ये 35 रन भारत बचाता किस तरह जो सिरे लेकिन यकीनन मैं ये नहीं कह रहा T20 की और टेस्ट की बॉलिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है, फील्डिंग के अंदर हर चीज, लेकिन यार जो बॉलर का जो एटीट्यूड होता है ना यार वो नजर आ रहा होता है। 35 रन क्या है, पूरा दिन पड़ा है, ये भी तो देखे ना, खड़े टुक टुक करके खेलते रहते, वो जहां चाहते बचा सकते थे, लेकिन क्या है कि बॉलिंग ऐसी की, बड़े बड़े बॉलर ये कहते थे कि यार ये पिच विच सब आपको मदद देती है, लेकिन बड़ा बॉलर खासतौर पे विक्की भाई, वकार भाई, वसीम अकरम, कपिल देव, इमरान खान, ये सारे जितने बड़े बॉलर है ना वो विकेट को यूज करना जानते थे, उनके पास अपनी बॉलिंग स्किल्स ऊपर पूरा मैच की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जानी थी कि हारने की जिम्मेदारी सिराज के ऊपर हैडी ब्रूक के जैसे कहता है छक्का करवा दिया, और उसी सिराज ने एंड के ऊपर सारी की सारी विकेटें उड़ा के दे दी। प्रसीद कृष्णा जिसको इतना क्रिटिसाइज किया इस पूरी सीरीज के अंदर, उसने भी अखीर बॉलिंग करके दिखा दी। लेकिन अगेन वही बात आती है कि ये तो T20 को भी पीछे छोड़ गई हुई है टेस्ट क्रिकेट जो इंडिया और इंग्लैंड ने खेली। याद होगा पिछले से पिछला मैच वो हिट विकेट बनी कि वो बॉल विकेट को लग गया। अगर ये भी ये हार जाते हैं ना, यकीन करें सिराज की बड़ी हैवी होनी थी, बड़ी हैवी होनी थी। लेकिन भाई क्या बात है सिराज की भी, उसने यार बड़ी बात होती है एक उसने इनिंग में 30 ओवर कराए हैं, वही तो 30 ओवर्स करवाए, 180 181 बॉल्स फेंके हैं उसने। क्या मतलब क्या बात है, उसकी फिटनेस का आप लेवल देखें। और मजे की बात ये कोने कोने में जाके वो रन बनाते हैं, वो बॉलर्स ऐसे प्रोड्यूस करते हैं कि वो बॉलर्स आपको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशंस में मैचेस जितवाते हैं, सीरीज जितवाते हैं, हिस्ट्री क्रिएट करवा के लाते हैं। बट आप दूसरी तरफ जब पाकिस्तानी बॉलर्स को देखते हो, हम पाकिस्तानी चवले मारते हैं ना, आप प्रैक्टिकली चवले मारते हो। वो चवले मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान हमारे जो क्रिकेटर भांग पी के, शराब पी के बैठे होते हैं कि पाकिस्तान की गली गली में घूम रहा है, पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री है, ये फलाना ढिमकाना है। भाइयों वसीम अकरम ने बोला है कि पाकिस्तान के जितने भी फास्ट बॉलर है ना, जितने भी हैं, उन सब को मोहम्मद सिराज से सीखना चाहिए, मोहम्मद सिराज से सीखना चाहिए। वसीम अकरम ने बोला है कि मैंने बड़ी बड़ी क्रिकेट देखी है, मैंने बड़ा बड़ा फंसा हुआ टेस्ट मैच देखा है, मैंने बड़ी बड़ी फंसी हुई टेस्ट क्रिकेट और बड़ी बड़ी लेवल की टेस्ट क्रिकेट देखी और खेली है। लेकिन जिस टाइप की बॉलिंग मोहम्मद सिराज ने बीजीटी में और जिस टाइप की बॉलिंग मोहम्मद सिराज ने ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में डाली है ना, इट्स टोटली फिनोमिनल, इट्स टोटली आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। मतलब आप वसीम अकरम ने बोला है कि एक फास्ट बॉलर के लिए खुशी का दिन पता कब होता है, जब वो खुद भी अच्छी बॉलिंग डाल रहा हो और साथ उसका वो जो दूसरे एंड का बॉलर है ना वो भी अच्छी बॉलिंग डाल रहा हो। एक फास्ट बॉलर की मेहनत वसीम अकरम ने बोला पता कब जाया होती है, जब दूसरे एंड पे ऐसा बॉलर हो जिसको रन पड़ रहे हो और एक एंड पे फास्ट पर इतनी मेहनत डाल रहा हो कि भाई उसकी बात समझ में ना आ रही हो। वसीम अकरम ने बोला कि मोहम्मद सिराज ने ये काम किया कि एक साइड पे बुमराह नहीं था, अकेला सिराज था, उसके कंधे पे सब कुछ था, और इंग्लैंड को उनके घर में 35 रन नहीं बनाने दिए। मतलब 301 पे इंग्लैंड के भाईजान 3 आउट है, 367 पे इंग्लैंड की टीम लुढ़क गई है, इंग्लैंड का घंटा बज गया, इंग्लैंड को समझ नहीं कि हम करें तो करें क्या। ये इंग्लैंड की क्रिकेट थी। आप मोहम्मद सिराज की बॉलिंग को देखो,
वो बंदा बीजीटी में 23 विकेटें लेता है, बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया में होती है, एक एशियन बॉलर जाता है, वो बंदा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में 25 विकेटें लेता है। आप बात कर लो पाकिस्तान में सबसे प्रीमियम फास्ट बॉलर कौन है, सो कॉल्ड नंबर 1 शाहीन अफरीदी लंगड़ा। शाहीन अफरीदी का पूरेस्ट बॉलिंग स्टैट इन ऑस्ट्रेलिया, इन साउथ अफ्रीका, इन इंग्लैंड। मतलब शाहीन अफरीदी को कुत्ते वाली पड़ी हुई है इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में। इन चारों कंट्रीज में शाहीन अफरीदी के टेस्ट स्टैट आप उठा के देख लो, आपको शर्म आएगी। अभी मैं बुमराह की बात नहीं कर रहा, वसीम अकरम ने बुमराह की बात नहीं की। बुमराह लेजेंड है, बुमराह गोट है, उसकी बात तो करता ही कोई नहीं ना। वो तो उस स्टेज को छू चुका हुआ है जिस स्टेज के लिए लोग ख्वाब देखते हैं। वो तो उस कैलिबर का प्लेयर है, उसको तो साइड पे करो। हम बात करें मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज विदाउट जसप्रीत बुमराह इंडियन टीम की बॉलिंग अटैक को लीड करता रहा। दूसरे टेस्ट मैच में बुमराह नहीं था। वसीम अकरम ने बोला कि आप इंग्लैंड इन जैसी कंडीशंस में ना आपको दोनों एंड से अच्छे बॉलर्स लगाने पड़ते हैं, पर सिराज ने सारा प्रेशर अपनी बॉलिंग से बनाया। अब दूसरा टेस्ट मैच बुमराह नहीं था, सिराज ने विकेट्स निकाली, सिराज ने मैच जितवाया। काशदीप ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। फिर तीसरे में भी इंडिया बड़ा जबरदस्त खेल चुका हुआ था, इंडिया वो मैच हार गया। चौथे में ड्रॉ किया, पांचवा टेस्ट मैच जिसमें बुमराह नहीं था, और वो मैच अगर इंडिया हार जाता तो सीरीज भी हार जाता, जीत जाता तो सीरीज लेवल कर देता, हिस्ट्री क्रिएट कर देता इंडिया। बट आप सबसे जो आप शॉकिंग चीज ये देखोगे कि मोहम्मद सिराज एक्सेप्शनल बॉलिंग करके आता है। 23-25 विकेटें वो बंदा निकालता है इस सीरीज में। आप देख सकते हो ना कौन सा पाकिस्तानी बॉलर है जिसने पिछले 10 सालों में डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। मुझे एक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का नाम बता दो जिसने इन कंडीशंस में जाकर डोमिनेट किया हो। हम पाकिस्तानी बड़े आकड़ के मुंह खोल के बोलते हैं ना, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री प्रोड्यूस करते हैं, ये तो फलाना टिमकाना, हमारी गली गली में बुमराह, अब्दुल रजाक। तो किधर है वो गली गली वाला बुमराह? आपके पास तो सिराज नहीं है। सिराज ले अपने आपके पास सिराज नहीं है, आपके पास तो सिराज नहीं है। बुमराह तो चलो, बुमराह का तो सवाल ही पैदा नहीं था, आपके पास सिराज किधर है? पाकिस्तान में पिछले 3 दिनों से स्टिल मोहम्मद सिराज ट्रेंडिंग पे है, और मोहम्मद सिराज की जितनी तारीफ की जा रही है, पाकिस्तानी जो क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं, जो क्रिकेट के ऊपर 2 मैचों के लिए रेस्ट में बैठ जाता है कि जी रेस्ट चाहिए ये वो। तो सिराज को अप्रिशिएट जितना आप करें उतना कम है। उसके अलावा अगर जो प्रसिद्ध कृष्ण है भाई, उसको भी अप्रिशिएशन बनती है, लेकिन मैं समझता हूँ सिराज ने बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है, अपना 100% दिया, क्योंकि मेरा ख्याल है वो शायद वो गिल्ट में हो गया यार, पिछला मैच मेरी वजह से आ रहे हैं, और अब भी उसने जितवाया आपको मैच। इंग्लैंड जो है, मैं कहूंगा कि इंग्लैंड सिर्फ अपने आप को ब्लेम करेगा, लेकिन आप ये देखो कि अब्दुल्ला कल बारिश हुई, हर किसी ने एक ही चीज बोली। मुझे भी लगता था कि सुबह रोलर फिरेगा पिच के ऊपर, पिच बिल्कुल सीधा हो जाएगा। जो कल माहौल बना हुआ था ना, इंडिया ने तो कल मैच जीत ही जाना था, क्योंकि उनके आउट एकदम से सारे होना शुरू हो गए थे, वेदर भी बड़ा खतरनाक था। लेकिन जिस तरीके से आज स्टार्ट हुआ, जहां पे छोड़ा वहीं से स्टार्ट हुआ, और बॉलर्स की तारीफ बनती है, प्रसिद्ध कृष्णा की भी बनती है। इन्होंने अपनी नए बॉल के पीछे नहीं गए। हेलो नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट न्यूज़ के एक और वीडियो में स्वागत है। मोहम्मद सिराज की इतनी तूफानी बॉलिंग देखकर पाकिस्तान के जाने माने क्रिकेटर वसीम अकरम मोहम्मद सिराज के दीवाने हो गए। कुछ तो पाकिस्तान के क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्हें मोहम्मद सिराज की इतनी तूफानी बॉलिंग देखकर उन्हें मिर्ची लग गई है, और सोच रहे हैं मोहम्मद सिराज को किस तरह न किसी तरह बदनाम किया जाए। मगर मोहम्मद सिराज साथ वसीम अकरम, जो पाकिस्तान के एक जाने माने क्रिकेटर हैं, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने मोहम्मद सिराज की इतनी तारीफ की कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। पूरी दुनिया सोच में पड़ गई कि मोहम्मद सिराज की जो तारीफ किसी भी बॉलर की तारीफ नहीं करते हैं वसीम अकरम, वह मोहम्मद सिराज की तारीफ किए हैं। जो मोहम्मद सिराज कुछ ऐसा काम किए हैं जो इतिहास में कभी ऐसा काम नहीं हुआ था, और कोई भी बॉलर ऐसा काम नहीं किया था जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने किए हैं। मोहम्मद सिराज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं, और मोहम्मद सिराज जैसा बॉलर अब कहीं दुनिया में नहीं देखने को मिलेगा। वसीम अकरम खुद ही बता दिए कि मोहम्मद सिराज भारत को मिल गए हैं, और भारत के अलावा अब किसी भी देश को मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर नहीं मिलेंगे, और भारत को दोबारा भी ऐसा बॉलर नहीं मिलेगा जो
35 रन इंग्लैंड को नहीं बनाने दिया। जो इंग्लैंड की इतनी तूफानी बैटिंग है और इंग्लैंड के इतनी तूफानी बैटिंग कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि इंडिया की टीम तो अब हार गई, मगर इंडिया टीम की तूफानी कमबैक और इंडिया टीम की जीत की वजह मोहम्मद सिराज है। और मोहम्मद सिराज जो बॉलर हैं, ये बॉलर पूरी दुनिया इतिहास में केवल एक ही बने हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बॉलर मोहम्मद सिराज हैं। वसीम अकरम मोहम्मद सिराज के साथ एकदम से खड़े हैं और बोल रहे हैं हम मोहम्मद सिराज के दीवाने हो गए हैं। जब से मोहम्मद सिराज इस प्रकार बॉलिंग किया हम इनके दीवाने हो गए हैं और हमें अब कभी भी कोई भी बॉलर नहीं पसंद आएगा। जब तक मोहम्मद सिराज क्रिकेट खेलेंगे तब तक हम मोहम्मद सिराज के ही दीवाने रहेंगे। मोहम्मद सिराज जिस प्रकार काम करते हैं, जिस नाम से जाने जाते हैं, पूरी दुनिया उन्हें सैल्यूट कर रही है। इस समय दुश्मन भी मोहम्मद सिराज की तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जो कभी भी किसी भी बॉलर की तारीफ नहीं करते थे वसीम अकरम, वो भी आज मोहम्मद सिराज की तारीफ कर रहे थे। मोहम्मद सिराज एक ऐसा बॉलर बने हैं जो दुनिया इतिहास में केवल एक ही बॉलर है और इनके जैसा बॉलर अब इतिहास में कभी नहीं बन पाएगा। और मोहम्मद सिराज जो काम करते हैं वो कोई बॉलर भी नहीं कर पाएगा। जसप्रीत बुमराह के बगैर मोहम्मद सिराज ने जो काम करके दिखाया और इतनी